दोस्तों ये ब्लैक होल ऊर्जा के दो जेट के साथ होते हैं जो यूनिवर्स में बहुत ही तेजी से फैलते हैं। दोस्तों इसे गामा रेज बर्स्ट कहते हैं। ये ब्लैक होल अरबों खरबों किलोग्राम मास को मात्र एक छोटे से बिंदु में कंप्रेस कर देते हैं, यानी मात्र एक छोटे से बिंदु में अरबों खरबों किलोग्राम का मास होता है। अनंत घनत्व के साथ अब इतने ज्यादा मास होने के कारण ये बिंदु जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब एक ब्लैक होल कभी अपने एक निश्चित सीमा के बाहर के वस्तुओं को नहीं खींचता है, बल्कि एक ब्लैक होल निश्चित सीमा के अंदर ही किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक होल के नई अपडेट और कुछ रोचक और कुछ सनसनी बातों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि हमारे मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल से रिसाव हो रहा है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने बताया कि सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल समय समय पर किसी ब्लू टॉर्च जैसा जेट उत्सर्जित करता है। दोस्तों ये घटना कई हजार साल में एक बार होती है। इस ब्लैक होल के रिसाव के कारण अंतरिक्ष में हाइड्रोजन से भरे बादलों का निर्माण होता है। सूर्य से 41 लाख गुना बड़ा है इस ब्लैक होल का द्रव्यमान। सैजिटेरियस ए ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा के गंगोई केंद्र में है। दोस्तों इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 4.1 मिलियन गुना ज्यादा है। इस लीक की खोज चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गेराल्ड सेसिल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने किया है। उन्होंने अपने शोध के लिए नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के अलावे कई अन्य तरह के टेलीस्कोप से तरंग दैर्घ्य का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला है। इन टेलीस्कोप से मिले डेटा के जरिए हुई खोज टीम ने बताया कि इस शोध के लिए डेटा को हबल और चंद्र टेलीस्कोप के साथ साथ चिली के अटाकामा डिजर्ट में ALMA रेडियो टेलीस्कोप और न्यू मैक्सिको के वेरी लार्ज एरे यानी VLA से लिया गया था। दोस्तों हालांकि हबल ने अभी तक जेट की तस्वीर नहीं ली है, यही वजह है कि वह इसे फैंटम जेट के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन हबल ने इसकी सबूत खोजने में मदद जरूर की है। दोस्तों ये फ्लेम विशाल हाइड्रोजन बादलों को पैदा कर रही है। दोस्तों नासा ने कहा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने ब्लैक होल के पास हाइड्रोजन के चमकते बादल को पकड़ा है। दोस्तों उन्होंने बताया कि ब्लैक होल से पैदा होने वाली एक पतली फ्लेम आसपास के बादलों को धीरे धीरे बाहर ढकेल रही है। ये फ्लेम लगभग 2000 साल पहले ब्लैक होल से पैदा हुआ था। दोस्तों वैज्ञानिकों ने कहा कि 4.1 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान वाला ब्लैक होल एक सोता हुआ राक्षस है जिसको समय समय पर हिचकी आती है और इससे तारे और गैस के बादल निकलते रहते हैं। ब्लैक होल से रिसाव की घटना हुआ अति दुर्लभ। अपने तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ब्लैक होल गैस, प्लाज्मा, धूल और अन्य कणों जैसी सामग्री को एक घूमते हुए डिस्क में खींचते हैं। इस डिस्क को एक्सीशन डिस्क कहा जाता है। दोस्तों नासा ने कहा है कि सभी सामग्री ब्लैक होल की तरफ खींची चली जा रही है, लेकिन यहाँ उससे जेट का प्रभाव विपरीत दिशा में हो रहा है। नासा ने इसे सर्चलाइट बीम का नाम दिया है। दोस्तों आइए इस कड़ी में जानते हैं। करीब 2 साल पहले 14 अगस्त 2019 को वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में दूर कहीं से आई गुरुत्वाकर्षण तरंगे डिटेक्ट की थी। माना जा रहा था कि ये तरंगे 2 सितारों के सिस्टम के विलय के कारण पैदा हुई होंगी। बताया जा रहा है कि जिसमें से एक सूरज से 23 गुना बड़ा ब्लैक होल रहा होगा और दूसरा 2.6 गुना बड़ा रहा होगा। दोस्तों अब वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि इनमें से दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट सबसे भारी न्यूट्रॉन स्टार रहा होगा या तो सबसे हल्का ब्लैक होल। दोस्तों ये स्टडी फिजिकल रिव्यू लेटर्स में छपी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेरा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स ने इस गुरुत्वाकर्षण तरंग GW190814 के स्रोत को समझाने के लिए स्टडी की, जिसे लिगो बिर्गो ने डिटेक्ट किया था। हमारे मॉडल के मुताबिक विशाल न्यूट्रॉन स्टार की सघनता इतनी ज्यादा होती है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल से बने सामान्य न्यूक्लियर मैटर वाले फेज से क्वार्क से बने फेज में ट्रांजिशन मुमकिन हो सकता है, जिसमें स्ट्रेंज क्वार्क शामिल है। दोस्तों अब हम इस पर नजर डालते हैं, आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ब्लैक होल इस यूनिवर्स में मौजूद ज्ञात सबसे डेंस चीज है जिसकी डेंसिटी सबसे अनंत होती है। दोस्तों अरबों खरबों किलोग्राम मास एक छोटे से बिंदु में समाहित हो जाते हैं।
तो अब हम जानते हैं ब्लैक होल बनते कैसे हैं। वो तारे जिसकी द्रव्यमान हमारी सूर्य से 20 गुना से भी ज्यादा होता है, तो वो बड़े तारे माने जाते हैं। और जब ये बड़े तारे मरते हैं तो ब्लैक होल बन जाता है। दोस्तों, तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फिजन क्रिया से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। दोस्तों, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन बनाते हैं और ये क्रिया आगे बढ़ते रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब एक और आयरन बना लेता है, जो कि बहुत ही हैवी एलिमेंट होता है। और आयरन बनने के बाद कोर आयरन को आगे फ्यूज नहीं कर पाता है और इस प्रकार तारों में न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया बंद हो जाती है, जिससे तारों को बैलेंस में रखने वाले फोर्स, अंदर की ओर लगने वाली ग्रेविटी और बाहर की ओर न्यूक्लियर फिजन के कारण लगने वाले प्रेशर बराबर में नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, फ्यूजन क्रिया बंद होने के बाद कोर की ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाता है और इस प्रकार कोर अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होकर सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और एक कोर कम ही समय में अरबों किलोग्राम गैस को अपने अंदर समाने लगता है और प्रोसेस से बहुत ही भयंकर धमाके के साथ तारा फट जाते हैं। इस धमाकों को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं, क्योंकि इससे भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित होता है। जितना हमारा सूर्य पूरे लाइफ में उत्सर्जित करता है उससे 100 गुना ज्यादा, और इस धमाके के बाद बचता है एक जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल, जिससे लाइफ के पार्टिकल प्रोटॉन भी पास नहीं हो सकते। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको सही जानकारी मिली हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दे और साथ ही इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपसे पुनः मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।